नाम है क्राउड फंडिंग। अब भीड़ और भीड़ से आने वाला फंड, शब्द में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ कि भीड़ से जो इकट्ठा होता है फंड, उसे ही क्राउड फंडिंग कहा जाता है। और हाथों हाथ हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म तो एक्चुअली क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्टली 8 लोगों की मदद करते हैं। एक आदमी 8 लोगों की मदद, और एक आदमी की मदद 87,380 लोग। ये सीधा सा इक्वेशन है पर्लवाइन प्लेटफॉर्म का। ये क्राउड है जो लोगों को पैसे देता है। आप इस क्राउड के बारे में थोड़ा भली भांति समझिए कि क्राउड फंडिंग कैसे ऑपरेट होता है, किन किन लेवल्स पे होता है, भारत में कब से है, विदेशों में कब से है, क्या क्या दांव पेच है, कौन इसे ऑपरेट करता है, ये सभी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो आप सभी सेशन में बने रहिए हेल्पिंग प्लेटफॉर्म में। आप देखिए हाथों हाथ ये पैसे बांटे जाते हैं। आज की तारीख में तो बड़े सारे एनजीओ हैं जो क्राउड फंडिंग को रेज करते हैं और 10%, 20%, 15%, 30% लेते हैं। लेकिन पर्ल वाइन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई टकेवारी नहीं लेता आपसे, लेकिन आपको एक बड़ा अमाउंट रेज करके देता है, और वो भी पब्लिक से ही रेज करके देता है। पब्लिक इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनती है और खुशी खुशी एक दूसरे को मदद करती है। आप स्वेच्छा से किसी को कुछ भी दान दे सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। आप पूरी प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं। जो रईस लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का 10%, 20%, 50% दान कर देते हैं। रतन टाटा जी 70% जो है वो दान कर देते हैं उनके प्रॉफिट्स का। तो आप यूं मान करके चलिए कि क्राउड फंडिंग देश दुनिया में बहुत प्रचलित हो रहा है। आपको इसके एक एक पन्ने को पलटने की जरूरत है। आप यूं समझिए कि क्राउड फंडिंग जो है भारत में जो नियम बनाता है इसके लिए वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। सेबी इसे ऑपरेट करता है। हालांकि सेबी शेयर बाजार के काम को भी देखता है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कहीं पर डीलिंग होती है तो सेबी आता है। भारत में क्राउड फंडिंग दूसरे देशों में की जाने वाली क्राउड फंडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इसे समझिए कि इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बैन है। क्राउड फंडिंग बहुत सारे देशों में पहले कारगर साबित नहीं हुई थी, लेकिन आप देखिए 1985 में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना, वो क्राउड फंडिंग का ही एक एग्जांपल है। तो क्राउड फंडिंग सही सलामत चल रही है, और अब तो इसका जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था उसको लगभग 1,60,000 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसकी वजह से ये फंड इकट्ठा हो पाया था और इतनी बड़ी इमारत बन पाई। इतनी बड़ी मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आज मशाल लेकर के खड़ी हुई वो दिखाई देती है, आपको कई सारे मूवीज में दिखाई देती है, तो हॉलीवुड मूवीज में दिखाई देती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब विदेशों में भी क्राउड फंडिंग की जा रही है और लोग स्वेच्छा से दान कर रहे हैं, भारत में तो हर आदमी दान कर रहा है। आप देखिए मंदिरों में इतना दान जा रहा है, मस्जिदों में इतना दान जा रहा है, गुरुद्वारों में इतना दान जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को इतना दान जा रहा है, कोरोना पीड़ितों को इतना दान जा रहा है। ये सब दान ही तो है। कौन कर रहा है, कौन चला रहा है ये प्रोग्राम? क्राउड चला रहा है ये प्रोग्राम। जब किसी प्रोग्राम को क्राउड चलाता है तो उसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आप यूं देखिए कि इंटरनेट की वजह से अब ये जन जन तक पहुंच रहा है। अब इसमें जन भागीदारी बढ़ गई है, और ज्यादा लोगों का समावेश होने के कारण ये क्राउड फंडिंग अब प्रचलित हो रहा है। अगर किसी भी आज प्लेटफॉर्म की बात करें, किसी भी न्यू वेंचर की बात करें, तो लोग अपना पैसा नहीं लगाना चाहते। लोग चाहते हैं कि पब्लिक आए, पब्लिक पैसा लगाए। मोदी जी भी तो पीपीटी पार्टनरशिप की बात करते हुए नजर आते हैं कि पब्लिक की भागीदारी चाहिए। कोई भी चीज बनाने लगे तो पब्लिक का भी योगदान चाहिए, पब्लिक भी इसमें शेयर होल्डर होनी चाहिए, पब्लिक भी हिस्सेदार होनी चाहिए। तो पब्लिक जब किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन करती है तो वो चीज ग्रो करती है। चलिए मैं आपको क्राउड फंडिंग के बारे में और समझाने की कोशिश करता हूँ। क्राउड फंडिंग का इतिहास भी आप समझ लीजिए। 1700 ईस्वी से लेकर के अब तक क्राउड फंडिंग लगातार की जा रही थी। पहले ये लोकल लेवल पे होती थी। आप देखिए राज्य में जब कभी राजा हुआ करते थे तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और छोटे छोटे जगहों से कर इकट्ठा किया जाता था टैक्स के स्वरूप में, या फिर लोगों से किसी भी चीज के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, कोई भी शादी या ब्याह का फंक्शन पूरा करने के लिए, कोई भी हवन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पब्लिक से अनुदान मांगा जाता था और पब्लिक उसे देती थी। तो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है कि जो लोकल हुआ करता था अब वो ग्लोबल हो गया है। तो लोकल और ग्लोबल का भी मतलब मैं आगे समझाऊंगा। मॉडर्न डेज में जो क्राउड फंडिंग हो रही है वो ग्लोबल लेवल पर हो रही है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि आज की तारीख में ये इतनी पॉपुलर हो रही है? इससे पहले भी तो क्राउड फंडिंग थी, लेकिन लोगों को पता क्यों नहीं था कि क्राउड फंडिंग है, और ये क्राउड फंडिंग का ही मॉडल है। आज की तारीख में आप देखिए भारत में कोविड की स्थिति चल रही है, और कोविड की स्थिति में भारत नोट छाप छाप करके अपने देश का संचालन नहीं कर सकता था। इसको मदद करने के लिए दूसरे देशों ने भी अपना सहयोग दिया है। इसे भी क्राउड फंडिंग में ही काउंट किया जाता है। जब कोई पीपीटी किट दे रहा है, जब कोई दवाइयां दे रहा है, जब कोई इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है, जब कोई ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहा है, कंटेनर भेज रहे हैं, दुनिया भर के देशों से भारत के लिए मदद आई है, तो ये क्राउड फंडिंग का ही तो एक मॉडल है। अगर भारत देश में इतना बड़ा क्राउड फंडिंग आया, आप देखिए कैंसर पीड़ितों के लिए, छोटे बच्चों के जो थैलीसीमिया का ब्लड के जो ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए हार्ट में किसी के होल होता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का लिवर फेलियर है, ऐसे सब कामों के लिए
विदेशों से भी चंदा आता है, एनजीओज भी फंड रेज करते हैं। और आपने देखा होगा आजकल तो एक्टर्स जो हैं, हीरो हीरोइन अगर किसी बात के लिए आवाज उठा देते हैं कि भाई आप इस बच्चे की मदद कीजिए, फेसबुक पे वो एक पेज बना देते हैं और वहां पे गूगल पे और फोन पे का नंबर दे देते हैं। हीरो हीरोइन जी भर के लोगों से लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए और जी खोल करके दान कीजिए। और यकीन मानिए फैन फॉलोइंग इतनी है स्टार्स की आजकल कि क्रिकेटर हो, चाहे बैडमिंटन प्लेयर हो, टेनिस वाला हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे हीरो हो, चाहे टीवी स्टार्स हो, चाहे वो सीरियल में आने वाले लोग हों। आप देखिए ये सभी लोग जब आवाज उठाते हैं कि भाई पब्लिक की मदद करनी है, इस बच्चे की मदद करनी है, हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो पब्लिक दिल खोल करके दान देती है। और जब कोई दान देता है तो बदले में अपेक्षा नहीं रखता कि हाँ भाई मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तब कोई नहीं कहता कि यार फंसा रहे हो तुम लोग तो दान लेकर के। यहीं पर आकर के परवाइन में लोग नाटक करने लग जाते हैं कि नहीं भाई तुम तो फंसा रहे हो। भाई जब यहाँ पर भी आप स्वेच्छा से 8 लोगों को दान दक्षिणा कर रहे हो, जब 87,000 लोग आपके नीचे आ रहे हैं, वो आपको चंदा दे करके जा रहे हैं, तो कोई किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर स्वेच्छा से आप कहीं पर भी दान देते हो, तो ये जायज है, ये हर धर्म में जायज है, हर कानून में जायज है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी दान दे सकते हो। चलिए इसको समझ भी लेते हैं, क्योंकि क्राउड और फंडिंग का मतलब अलग-अलग होता है। क्राउड का मतलब भीड़ होता है और फंडिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा जमा की गई राशि। तो छोटी-छोटी राशि जब इकट्ठी की जाती है और किसी प्रोजेक्ट या बिज़नेस वेंचर में लगाई जाती है, तो किसी एक आदमी पर लोड नहीं आता। आप अगर आज बिज़नेस शुरू करने जाएँगे, पहली बात तो इस कोरोना काल में आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कैसे? आपने कौन-सा बिज़नेस सोचा है कि बहुत अच्छा चलेगा? और अगर आपको बिज़नेस चलाना भी है, तो आपको रिश्तेदारों से उधार माँगना पड़ेगा। कौन से रिश्तेदार के पास पैसे बचे हैं जो आपको उधार देगा? कौन से बैंक के पास जाएँगे जो आपको लोन देगा? वो भी तो मॉर्गेज रखेगा ना कुछ कि भई आप क्या रख सकते हो बदले में? अगर कल को आपने धंधा नहीं चलाया, डूब गया, तो मुझे पैसा कहाँ से रिकवर होगा? तो आज की तारीख में ना बैंक आपको दान दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ना आपके रिश्तेदार पड़ोसी आपको पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम में क्राउड फंडिंग एक इकलौता मॉडल बचता है जिसके थ्रू आप फंड रेज कर सकते हैं। और ऐसे बड़ी सारी एजेंसीज हैं जो फंड रेज करके देती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लंबा चौड़ा डील डॉल कद अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, इंग्लिश फर्राटेदार आप बोलते हैं, सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आपके पास पैसे हैं? अगर ये सारी स्किल है आपके पास और पैसे नहीं, तो धंधा क्या खाक करेंगे आप? आप सड़क पे पर्सनैलिटी लेकर के घूमिए, कोई चवन्नी नहीं देता पर्सनैलिटी की, जब तक कि आप उस पर्सनैलिटी को काम में ना लाएँ। तो आज की तारीख में काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा किसी के पास है नहीं, कोई देगा नहीं। तो ऐसे टाइम में क्राउड फंडिंग ही इकलौता ऐसा मॉडल रह जाता है जो आपके लिए फंड रेज़ कर सकता है। बड़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो फंड रेज़ करने का काम भी करती हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। पहले इसे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से और समझ लीजिए कि ये कहाँ-कहाँ होता है। क्राउड फंडिंग आपने देखा होगा, जब रामलीला होती थी हमारे छोटे जब हम लोग होते थे, जो लोग 80s या 70s के बॉर्न हैं उनको पता होगा रामलीला मनाई जाती है। गाँव में जाकर के या शहर में एरियाज़ में जहाँ पर आप रहते हैं लोकेलिटी से पैसा इकट्ठा किया जाता है और पंडाल लगाया जाता है और फिर वहाँ पे रामलीला का मंचन होता है, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में आइए आप, यहाँ पर दही हंडी का कार्यक्रम होता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन्स हैं जहाँ पर आपको साउथ में चले जाइए आप, आपको दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल वगैरह में चले जाइए, आप देखिए जो बड़े-बड़े आवाहन होते हैं, बड़े-बड़े पूजा पाठ पंडाल होते हैं, वो किसी एक आदमी की जेब से खर्चा नहीं किया जा सकता और कोई एक आदमी कर भी नहीं पाएगा क्योंकि बड़े आयोजन होते हैं। और जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके लिए क्राउड लगता है और उनकी फंडिंग लगती है। आपको मैं एक बात और बता दूं, इलेक्शंस में भी ये फंडिंग यूज होती है। कन्हैया कुमार को आप जानते होंगे, बिहार से आते हैं, जेएनयू में उन्होंने 28 घंटे में 28 लाख रुपए जमा किए थे। एक फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पेज बनाया और बोला कि भाई आप मुझे फंडिंग कीजिए, मुझे इलेक्शन लड़ना है, और लोगों ने 28 घंटे में 28 लाख रुपए उन्हें दे दिए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की टीम से, आम आदमी पार्टी से आतिशी करके, आप ये सब गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे सब डाटा अवेलेबल है। आतिशी ने भी इसी तरह से कई लाख रुपए फंड रेज किया इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो आज की तारीख में आप देखिए कि कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है, आप उसको कारण तो दीजिए। आप अगर जेन्युइन रीजन देंगे तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए चला आएगा। तो आप तो एक अच्छे कॉज, पर्ल वाइन में एक अच्छे कारण से जुड़े हुए हैं, जहां पे आप 2250 रुपए के लिए इतनी बातें उसको समझाते हैं, उसके बाद उसे बिजनेस में लाते हैं और उसके बाद भी वो दान दे करके ड्रामा करता है आदमी। तो ऐसे ड्रामेबाजों से बचें, लेकिन इस सिस्टम को कायदे से समझें, क्योंकि 2250 रुपए डोनेशन अगर वो नहीं करेगा, तो इतना बड़ा जो क्राउड उसको फंड रिटर्न में देने वाली है, जो उसको रिवॉर्ड के तौर पे मिलना है, वो उसको कैसे मिलेगा? थोड़े से और एग्जांपल देख लीजिए, आपने स्कूल में टीचर डे जरूर मनाया होगा। अपने टाइम पे तो जरा कम हुआ करता था, आजकल स्कूलों में ज्यादा होता है। पानी पूरी डे होता है, मेरी बेटियों के स्कूल में पानी पूरी डे होता है। टीचर बोलती है एक आदमी पानी लाएगा, एक बच्चा पूरी लेकर के आएगा, एक बच्चा चटनी बना के लाएगा, एक बच्चा मीठी वाली चटनी लाएगा, एक बच्चा पानी लेकर के आएगा और कोई सेव लेकर के आएगा और पूरी का पैकेट लेकर के आएगा और बड़े वाला पैकेट लेकर के आएगा। तो ये सभी चीजें
बच्चों से ही तो मंगवाई जाती हैं और फिर बाद में स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे इस चीज को सेलिब्रेट करना है। तो क्राउड से जब किसी चीज का आयोजन करके उस चीज को फुलफिल किया जाता है, इसी क्राउड फंडिंग बोला जाता है और ये बहुत सही है और बहुत सहज है। क्राउड फंडिंग लोकल और ग्लोबल में थोड़ा-सा आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जब आप पुराने टाइम में आप चले जाएँ तो चंदा-वंदा जब इकट्ठा किया जाता था ना, मैं जब छोटा था तो मुझे मालूम है हमारे एरिया में कई बार लोग आया करते थे कि फला-फला जगह पर मंदिर बन रहा है और उसके लिए चंदा चाहिए, तो पर्ची लेकर के आया करते थे हाथ में। आज की तारीख में राम मंदिर जब बन रहा है तो लोग उसके बाद भी आज भी पर्ची लेकर के आए, मतलब चंदे का स्वरूप हमारे देश में बहुत पुराना है। मेरा बचपन हो, आपका बचपन हो या आज का समय हो, मंदिर बनने के लिए आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने चंदा दिया होगा, मैंने भी दिया है। हम सब लोग किसी न किसी अच्छे कारण के लिए, किसी की मदद करने के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए या फिर बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए, हम लोग हमेशा मदद के लिए कुछ पहल ज़रूर करते हैं। तो ये पहल ही तो आपकी जो है ये क्राउड फंडिंग है। लोकल तब मानी जाती है जब एक एरिया तक सीमित है, जब किसी तीज त्योहार तक सीमित है। लेकिन आजकल ये क्राउड फंडिंग जो है ग्लोबल है और इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी एक पोस्ट डालिए और उस पोस्ट को लाइक करने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं हम अपने बिज़नेस में लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके काम को पसंद करेंगे, आपके इनिशिएटिव को पसंद करेंगे, आपकी सोच को पसंद करेंगे, ऐसे लोग आपको फंडिंग करेंगे। पर्ल वाइन में भी जिनकी सोच आपसे मैच होती है, वही तो आते हैं इसमें, या जबरदस्ती पकड़ के आप डाल देते हो? जिनके विचार आपसे मिलते हैं, जो आपके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, वही लोग इस सिस्टम में आते हैं। तो जब स्वेच्छा से लोग आते हैं, लाइक माइंडेड लोग आते हैं, तो चिंता का विषय कोई नहीं रह जाता, क्योंकि लोगों ने स्वेच्छा से इसमें अपना अनुदान दिया है और अनुदान इसलिए भी दिया है क्योंकि बदले में रिटर्न भी मिलेगा। मैं आपको अनुदान के बारे में बताऊं, लोग तो मंदिरों में आपने देखा होगा पंखे लगे होते हैं, बेंच लगे होते हैं, लोग अनुदान दे के जाते हैं और कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरा नाम भी लिखवा देना, मतलब मेरे अनुदान पे मेरा नाम भी होना चाहिए। लोग लिखवा के देते हैं कि भाई ये फला फला ये स्वर्गवासी ये हुए और इन्होंने ये बेंच दिया, बैठो अब इसके ऊपर। तो लोग तो कहाँ-कहाँ डोनेशन कर रहे हैं और आप ₹2250 दे करके आप पता नहीं कौन-सी दिन दुनिया में खोए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्राउड फंडिंग के मॉडल को भी समझ लेते हैं। क्राउड फंडिंग दुनिया में अगर देखा जाए तो बड़े तरीके की होती है, लेकिन मेजर इसमें 4 तरह की क्राउड फंडिंग है, जिसमें रिवॉर्ड बेस है, डोनेशन बेस है और ये दोनों पर्ल वाइन में लागू होती है, क्योंकि आप डोनेशन देते हैं, बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो पहले आप देते हैं, बदले में आपको इनाम मिलता है। तो इसके अलावा इक्विटी और डेट बेस, ये बिज़नेस वेंचर्स के लिए यूज़ होता है, मैं ये भी आपको समझाऊँगा। तो रिवॉर्ड बेस को आप समझिए कि जैसा रिवॉर्ड बेस है, इसके नाम में छुपा हुआ है इनाम। इनाम आधारित क्राउड फंडिंग जो होती है, इनाम आधारित जो राशि आएगी आपको, नहीं कहती है कि भाई आप मैं घड़ी का शोरूम खोलने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे फंडिंग कीजिए। और जब वो घड़ी का शोरूम खोलता है, तो हो सकता है रिबन काटने वाले दिन वो आपको इन्विटेशन दे कि भाई आप लोगों ने मेरे लिए फंडिंग की थी, आज मैं रिबन काटने जा रहा हूँ, आज मेरी दुकान का ओपनिंग है, आप आइए आपको मिठाई खाने को मिलेगी, सत्यनारायण की पूजा भी होगी, वहां पर प्रसाद भी मिलेगा। तो उसके बदले वो आपको सम्मान दे देता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी पिक्चर बनने जा रही है और आप मेरी पिक्चर के लिए पैसा दीजिए, और जब आप पैसा देंगे और मेरी पिक्चर बन करके तैयार होगी, तो जिस दिन ये रिलीज होगी, उस दिन मैं आप सब लोगों को एक-एक फ्री टिकट दूँगा। तो ये हो गया कि प्रोड्यूसर ने पिक्चर बनाने के एवज़ में पैसे लिए और जिस दिन पिक्चर वो रिलीज करेगा, उस दिन वो आपको एक-एक टिकट दे देगा। इसी तरह कपड़े की दुकान हो गई कि अगर कोई कपड़े का शोरूम खोलने जा रहा है और अगर वो पब्लिक से कहता है कि आप मुझे डोनेट कीजिए और जिस दिन मैं कपड़े का शोरूम खोलूँगा, उस दिन आप लोगों को 1-1 मीटर पैंट का कपड़ा 1-20 मीटर आपको मैं पैंट का कपड़ा दूँगा। तो रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब किसी वेंचर में आप इन्वेस्ट करते हैं और बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इनाम आधारित जो भी फंडिंग होती है, उसे बोलते हैं रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। पर्ल वाइन में भी आप देते हैं थोड़े से पैसे, लेकिन बदले में मिलते हैं आपको ढेरों। कोई एक आदमी देता है क्या? क्राउड देता है आपको। जब क्राउड आपको पैसा देता है, तो ये क्राउड फंडिंग के मॉडल में आता है। आप इसे यूँ समझिए कि बड़ी सारी एनजीओज़ हैं, जो क्राउड फंडिंग को ऑपरेट करती हैं। किकस्टार्टर है, इंडिगोगो करके है, क्राउड फंड यूके है, पॉसिबल, विज़न, बेकरी, रॉकेट हब, थंडर फंड, पेट्रॉन, ये काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको फंड रेज़ करके दे सकते हैं और ये प्रॉपर एजेंसीज़ हैं, जो पैसा इकट्ठा करने का पैसा लेती हैं। जबकि पर्ल बैंक कोई पैसा नहीं लेता, वो कहता है आप स्वेच्छा से एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं, आप आपस में फंड का शेयरिंग करते हैं। तो ये एक रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है और दूसरा आप समझिए जो कि डोनेशन बेस है, क्योंकि सबसे पहले तो आप सिस्टम में ₹2250 देते हैं। अब बड़े सारे विचित्र लोग हैं, मुझे कभी-कभी ऐसे फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं बताओ मुझे मिलेगा क्या? एक तो आप दान दे रहे हो, मिलना आपको बड़ी धनराशि है, लेकिन फिर भी आपको ₹2250 में भी चाहिए, तो आप तो बहुत बड़े दानी हो गए, बहुत तेजस्वी हैं आप। तो आप ये जब भी किसी को बताते हैं, तो आप उन्हें ये बताइए कि जैसे ही आप ₹2250 देते हैं, आप 8 लोगों का आप 8 लोगों के घर में वो राशि पहुँचती है, जो आप डोनेट करते हैं।
आप ये समझा पाएँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो आदमी आकर के आपका रोज़ दिमाग खाएगा कि भैया मेरे ₹2250 में मुझे क्या मिला। जब आप मंदिर में ₹501 की थाली चढ़ा देते हैं, जब आप किसी के सदके में ढेरों पैसे दे देते हैं, आप किसी के बीमारी के इलाज में दोस्त लोगों को कंट्रीब्यूट कर देते हैं, किसी पूजा पाठ या कार्यक्रम में आप पैसे उड़ा देते हैं, किसी की शादी-ब्याह में आप देखिए कितने पैसे उड़ाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब आप खर्चा कर रहे हैं, होटल में खाना खा जाते हैं लोग, इससे बड़ी-बड़ी पार्टीज़ कर डालते हैं, बर्थडे में इससे ज़्यादा खर्चा कर डालते हैं, लेकिन ₹2250 के लिए जान जलती है लोगों की। आप इसे यूँ समझिए कि ये ₹2250 का डोनेशन शायद आप किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट पे देते थे, शायद आप कहीं न कहीं डोनेट कर देते थे, शायद आपसे गिर जाते थे, खो जाते थे, नुकसान हो जाता था। आज की तारीख में जिस स्मार्टफ़ोन पे आप ये वीडियो आप शेयर कर रहे हैं या सुन रहे हैं, ये स्मार्टफ़ोन का अगर स्क्रीन क्रैक हो जाए ना, तो कम से कम 8 से 10,000 रुपए का आपका ये खाली मोबाइल का स्क्रीन पड़ेगा। आपकी गारंटी-वारंटी हो तब भी ये 8 से 10,000 रुपए आपसे ले लेंगे। तो जब इतने महँगे-महँगे प्रकल्प हम लोग करते हैं और हम इतना नहीं सोचते, इस ₹2250 के दान के लिए हमें इतना सोचना चाहिए। बदले में कितना कुछ रिवॉर्ड मिला आप उसका कंसिडरेशन ही नहीं कर रहे। तो आप दान करिए, दान करने वाली दान लेने वाली जो बड़ी सारी कंपनियाँ हैं, बड़े सारे एनजीओज़ हैं, उनके भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जस्ट गिविंग, गोफंडमी, डोनर्स चूज़, गिव फंड फॉरवर्ड, माइटी कॉज़। आप ये देखिए ये सभी नाम हैं और ये सभी नाम ऐसे नाम हैं जो वेल नोन नाम है, ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये कहते हैं हमें डोनेशन दो, हम लोग जाकर के जिसको ज़रूरत है उसको बाँटेंगे। लेकिन पर्ल वाइन में कम से कम ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप जिन 8 लोगों को दान जाने वाला है, आपको नाम तो पता है। आप इन सब एजेंसीज़ में दान करेंगे, इन सब एनजीओज़ में दान करेंगे, आपको कभी पता चला कि आपका दान गया कहाँ? मैं आपको बताऊँ देश में बड़ी सारी दवाइयाँ आई, बड़े सारे देशों ने कंट्रीब्यूशन किया, अभी तक तो इंजेक्शन मिला नहीं लोगों को। कहाँ गया वो इंजेक्शन? मतलब जब आप किसी चीज़ को ट्रैक नहीं कर रहे, तब भी इतना डोनेशन जा रहा है, तो यहाँ पर तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका डोनेशन 8 लोगों को गया। क्या दिक्कत है आपको? अगर 8 लोगों को आपने स्वेच्छा से 100-100 रुपए बाँट दिए, तो क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? ज़िंदगी में इतना तो काम किया जा सकता है। अगर आप भिखारी को भी 10 रुपए दान देने से डरते हैं और ऊपर वाले से माँगते हैं कि भगवान आपको दे देगा, भगवान को भी तो आप चवन्नी देते हैं, अठन्नी चढ़ाते हैं, ₹1 चढ़ाते हैं, ₹10 चढ़ाते हैं और कहते हैं भगवान बदले में मेरे को ना करोड़पति बना देना। अरे जब आपने खुद फंड दिया, भगवान की दान पेटी में डाला और बदले में आप भगवान से ढेरों माँग रहे हैं, तो माँग तो क्राउड फंडिंग ही रहे हैं आप भगवान से भी, कि भगवान इस ₹10 के ना मल्टीप्लाई करके ना मेरे को करोड़ रुपए दे देना आप। तो ये क्या हुआ? ₹10 देकर के आपने हज़ारों करोड़ अगर भगवान से माँगे हैं, तो क्राउड फंडिंग ही तो माँगी है। भगवान बेचारा कहाँ बैठ कर के नोट छापेगा आपके लिए? क्राउड से ही आता है पैसा, क्राउड फंडिंग का ही मॉडल है। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग समझिए, इक्विटी का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सेदारी लेना। अक्सर कंपनियाँ क्या करती हैं मार्केट से पैसा उठाती हैं और पैसा उठाने के बाद वो कहती हैं ये मेरा बिज़नेस है, इसमें लगाओ, अगर फ़ायदा हुआ तो आपको भी मिलेगा, नुकसान हुआ तो आपको भी होगा। तो ये थोड़ा-सा रिस्की है और इसको शेयर बाज़ार के माध्यम से ही किया जाता है आजकल। तो कई लोग शेयर बाज़ार के थ्रू नहीं करना चाहते, डायरेक्ट किसी प्राइवेट वेंचर में पैसे लगाते हैं। लेकिन आप किसी रिश्तेदार के प्रोजेक्ट में पैसा लगा दीजिए, यकीनन वो डूब जाएगा और डूब जाएगा उसके बाद रिश्तेदार आपकी जान खाएगा रोज़। इसी तरह से पड़ोसी होते हैं, इसी तरह से दोस्त लोग होते हैं। तो ये थोड़ा-सा रिस्की होता है क्योंकि इसमें प्रॉफ़िट और लॉस पे आपकी कहानी सारी डिपेंड होती है। अगर धंधा चला तो आपको इक्विटी की हिस्सेदारी मिलेगी और अगर नहीं चला तो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पैसा रेज़ करने को सरकार थोड़ा-सा जो अप्रूव नहीं करती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को दे दिया और बदले में अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। डेट डेट फंड्स में कई लोग पैसा लगाते हैं। आप देखिए कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग इक्विटी में नहीं पैसा लगाते, वो लोग डेट फंड में लगाते हैं कि चलो 3% मिलने दो, 4% मिलने दो। यही 3-4% ना हमें काफ़ी है। आप बैंक को पैसा उधार देते हैं, आपसे पैसा उधार लेके बैंक आपको कहता है 4% दूँगा और आप चुपचाप कहते हैं हाँ, मेरे को 4% कमाना था, मेरे को दे दो। और बैंक अगले दिन उठा करके उसे दे देता है बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े-बड़े लोन लेने वालों को, जो गपत-गोल करते हैं ऐसे लोगों को दे देता है। बाद में बैंक कहता है ठन-ठन गोपाल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हारा। अपने पैसा लेने के लिए आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता है और अभी पीछे आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक की भी ऐसी हालत हुई थी। अपना ही पैसा निकालने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लग के और अलग-अलग दिन टोकन लेकर के, किसी को शादी के लिए पैसे चाहिए थे बेटी के, किसी को किसके लिए चाहिए थे, लेकिन ऐसे केसेस में भी पैसा नहीं मिलता है। फिर भी डेट फंड में लोग लगाना पसंद करते हैं कि चलो भाई हमारा पैसा सेफ है। ₹2250 थोड़ा-सा आप जिगरा करके अगर कर लेंगे, तो शायद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये डेट फंड नहीं है, ये प्रॉपर आपके लिए एप्रिसिएशन वाला फंड है। जहाँ पर आपने ₹2250 दिए, वहाँ पे आपको कमाने का मौका अलग मिलता है, बदले में पब्लिक से रिवॉर्ड लेने का मौका अलग मिलता है, तो बहुत कुछ मिलता है। आप उसके बारे में भी सोचिए। ये डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग के लिए भी काफ़ी सारे जो हैं ये स्पॉन्सर्स हैं या फिर आप इन्हें यूँ कहिए एनजीओज़ हैं, ये फंड रेज़ करते हैं। ये कहते हैं हमें दे दो, हम आपको टक्के दे देंगे, 2%, 4%, 6% हम आपको दे देंगे, आप हमसे कमा लीजिएगा। तो ये इन सभी चीज़ों से बचिए। आप पर्ल वाइन में हैं, मैं आपको पर्ल वाइन के बारे में बताऊँगा क्योंकि
पर्ल वाइन भी जो है वो क्राउड फंडिंग मॉडल पे काम करता है और आप इसे समझिए, पर्ल वाइन ने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे भी और पर्ल वाइन टॉक्स में भी लिखा हुआ है कि पर्ल वाइन इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। और ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है वाणिज्यिक लेन-देन करती है। वाणिज्यिक लेन-देन का मतलब है जो व्यापार होता है, मार्केट जो होता है, जो खरीद और बिक्री का जहां पर काम होता है, उसे वाणिज्यिक लेन-देन कहते हैं। तो पर्ल वाइन अगर वाणिज्यिक लेन-देन करता है और ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये जो है ये क्राउड फंडिंग पर ही काम करता है। मैं आपको बता दूं इसकी कुछ सर्विसेज हैं। कई लोग कहते हैं पर्ल वाइन में आप हमें देते क्या हो? तो पर्ल वाइन में आप ई वॉलेट देते हो लोगों को। एक पेड वॉलेट आप उन्हें बेचते हैं। जिस तरह से शाहरुख खान जी ऐड करते हैं और कहते हैं बायजूस ले लो, ऋतिक रोशन साहब ऐड करते हैं, कहते हैं व्हाइट हेड जूनियर ले लो, जिस तरह से आमिर खान साहब ऐड करते हैं और कहते हैं वेदांतु ले लो। ये सब क्या है? ये सब एजुकेशन पोर्टल बेच रहे हैं। हम लोग भी एक डिजिटल वॉलेट बेच रहे हैं जिसका कीमत है 2250 रुपए। अगर आपको ये क्राउड फंडिंग के मॉडल से समझ में आता है तब भी ठीक, अगर आपको ये एक डिजिटल वॉलेट के स्वरूप में समझ में आता है तब भी ठीक। आप 2250 रुपए का बटुआ बेचते हैं और इस बटुए में आप 2250 रुपए एक बार भरते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया से हिस्सेदारी इसमें भरनी शुरू हो जाती है। तो आपका ये डिजिटल बटुआ भी है। आप इस डिजिटल बटुए से फोन रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं। बहुत सारी आने वाले टाइम में सर्विसेज का आप इससे फायदा उठा पाएंगे। ये वेबसाइट में लिखा हुआ है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके काफी सारी चीजें आप कर पाएंगे। ये सिस्टम में लिखा हुआ है, आप वेबसाइट पढ़िएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आपने अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट, जिंगडोंग या फिर मिंत्रा, मीशो, नाइका, ये सभी ऐप्स आपने सुनी होंगी। ये सभी की सभी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और सब की सब आजकल कमाई कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में अगर किसी का व्यापार बढ़ा है तो वो है ई-कॉमर्स साइट्स का। ई-कॉमर्स साइट्स ने जब दबा करके पैसे कमाए हैं। ई-कॉमर्स साइट्स के ग्राहक बढ़े हैं। आज की तारीख में आप 50 करोड़ का शोरूम लेकर के बैठ जाइए, ग्राहक नहीं आता। 50 करोड़ के शोरूम के बाजू में शॉपर स्टॉप खुला होता है। कस्टमर क्या करेगा? आपके 50 करोड़ के शोरूम में आएगा, वो शॉपर स्टॉप में जाएगा। और आजकल शॉपर स्टॉप में भी गर्दी नहीं दिखाई देती। लोग ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहीं से सामान मंगवा लेते हैं। आजकल लोग जाना भी पसंद नहीं करते। तो बड़े-बड़े व्यापार जो हैं, लेकिन कमाई तो वो कर रहे हैं और ये सब ई-कॉमर्स वाले व्यापार हैं। और देखिए पर्ल वाइन ने क्या लिखा हुआ है कि जब इन व्यापार से पूंजी इकट्ठी होती है, तो ऑटो पूल आय के समान सदस्यों और उपयोगकर्ताओं में ये बांटी जाती है। इस तरह से पर्ल वाइन सिस्टम में क्राउड फंडिंग की जाती है। क्राउड फंडिंग शब्द मेंशन है। सभी कंपनियां जो इस दुनिया में महान स्थान रखती हैं, एक दो नहीं, सभी कंपनियां, और अगर सभी आती हैं तो क्या सभी पर्ल वाइन से छोटी हैं? पर्ल वाइन से साइज में बहुत बड़ी कंपनियां हैं और अगर सभी की सभी कंपनियां जितनी भी हैं वो इसी मॉडल को फॉलो करती हैं, दुनिया में जो महान स्थान रखती हैं, क्राउड फंडिंग का ही इस्तेमाल करती हैं, इसी प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं। तो पर्ल वाइन भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है, जिसके नक्शे कदम पे उससे पहले वाले ई-कॉमर्स पोर्टल चल के गए हैं। तो अगर वो सारे इसी के नक्शे कदम पे क्राउड फंडिंग के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो पर्ल वाइन उससे अलग थोड़ी है। पर्ल वाइन कोई नोट छापने की मशीन है। आप डीपी लेके जाइए, किसी भिखारी को दीजिए और बोलिए कि ये ले डीपी ले ले और मैं तुझे डीपी देने के लिए आया हूँ। क्या करेगा भिखारी? डीपी का अचार डालना है उसको। जब तक डीपी में पैसा कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसके लिए वो किसी काम का नहीं है, डीपी कचरा है उसके लिए। तो आप डीपी प्रोग्राम को अगर डीपी प्रोग्राम की तरह चलाएंगे तो फिर तो फ्रूट्स बेचने वाले को सफरचंद का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, केला बेचने वाले को केला का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, मोबाइल बेचने वाले को मोबाइल का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, भैंस बेचने वाले को भैंस का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कुत्ता बेचने वाले को कुत्ते का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। कितने प्रोग्राम चलाओगे आप फ्रूट्स बेचते हैं, चाहे दुनिया भर के फ्रूट्स हैं, तो है तो वो फ्रूट सेलर, फ्रूट मर्चेंट है, फ्रूट का बिजनेस है, उसको कलेक्टिवली फ्रूट बोला जाएगा। इसी तरह से जितने भी फंड रेजिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कलेक्टिवली क्राउड फंडिंग का ही प्लेटफॉर्म बोला जाएगा। आप उसको अलग-अलग नामों से नहीं जानेंगे, आप उसको क्राउड फंडिंग के नाम से जानेंगे। तो आप इस चीज को बिल्कुल समझिए कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इसी का अनुसरण करती हैं और देखिए ये पूरी तरह से फूल-वूल लगा करके मैं लेकर के आया हूँ इसमें कि पूरी तरह से पर्ल वाइन ई-कॉमर्स और क्राउड फंडिंग के माध्यम से काम करती है।